नमस्कार, मैं प्रदीप राज, डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने सीआईएसएफ जवान को पीटा। हजारीबाग में टैंकर से ग्रामीणों ने लूट लिए दूध। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ टीएमसी का धरना चीनाकुड़ी। और मैथन ओपी क्षेत्र से अवैध खनिज से लदे 6 ट्रकों को किया गया जब्त। मैथन ओपी क्षेत्र से अवैध खनिज से लदे 6 ट्रकों को शनिवार की सुबह जब्त किया गया है। यह कार्रवाई धनबाद जिला के खनन निरीक्षक दिलीप कुमार द्वारा किया गया। मैथन ओपी प्रभारी माइकल कोड़ा ने बताया कि जिला खनन निरीक्षक नेशा एसडीपीओ एवं डेंसा पुलिस निरीक्षक के द्वारा मैथन के संजय चौक एवं टोल प्लाजा के समीप से अवैध गिट्टी, पत्थर सहित अन्य खनिज लोड गाड़ियों को जब्त किया गया है। जांच उपरांत किसी चालक द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के चौरंगी फांड़ी के निकट आरटीओ कार्यालय के पास धनबाद से आ रही बीएमडब्ल्यू कार ने तेजी से लापरवाही से आते हुए मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मणपुर के रहने वाले 28 वर्षीय प्रकाश घोष के रूप में किया गया है। पूरी तेजी से उक्त कार द्वारा टक्कर मारने के बाद आरटीओ कार्यालय में खड़ी अन्य वाहनों को भी टक्कर मारते हुए डिवाइडर से टकराकर उलट गया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। निरसा विधानसभा के शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के ग्रामीणों ने बिना सूचना के बिजली काटने के विरोध में मुखिया मनोरमा देवी के नेतृत्व में शनिवार की दोपहर कंचनडी स्थित झारखंड बिजली कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दी। इस दौरान ग्रामीणों ने कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। बिजली बिल कनेक्शन काउंटर को भी बंद करवा दिया गया। धनबाद जिले के धनुडी ओपी क्षेत्र के सीके साइडिंग में ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के जवान ने युवती के साथ छेड़खानी की है। जवान पर आरोप है कि उसने युवती को अश्लील वीडियो दिखाया और उसके साथ छेड़खानी की। ग्रामीणों ने सीआईएसएफ जवान को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।
ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी जवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। मिली जानकारी के अनुसार युवती ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान सीके साइडिंग में तैनात सीआईएसएफ जवान युवती के साथ छेड़खानी करने लगा। जवान ने युवती को अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाया। युवती ने इसका विरोध किया तो जवान जबरदस्ती करने लगा। इससे युवती डर गई और जोर जोर से बचाने की गुहार लगाने लगी। उसी दौरान वहां से एक युवक गुजर रहा था। युवक को देख सीआईएसएफ जवान ने युवती को छोड़ दिया। युवती ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। आक्रोशित ग्रामीण तुरंत सीके साइडिंग पहुंचकर ग्रामीणों ने आरोपी सीआईएसएफ जवान को ढूंढकर पकड़ लिया और पहले तो ग्रामीणों ने जवान की खूब पिटाई की और इसके बाद पुलिस की घटना को जानकारी दी। पेट्रोल और डीजल सहित अन्य जरूरी सामान के बढ़े दाम के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर शनिवार को कुल्टी अंचल के चीनाकुड़ी 2 नंबर बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर कुल्टी के पूर्व विधायक सह अड्डा के उपाध्यक्ष उज्जवल चटर्जी, रतन मसीह, पूर्व पार्षद हलदर कर्मकार सहित अन्य लोग मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने 100 रुपए तेल, मोदी सरकार फेल के नारे भी लगाए। सभा को संबोधित करते हुए उज्जवल चटर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण किसान वर्ग खेती करने में असमर्थ है। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और महंगाई की मार देश की जनता को सहनी पड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना चीफ मिनिस्टर बनेगा, एक वोट जो मतदान बहुत कीमती है। जो गलती हम लोग किए हैं, एक मतदान जुमलेबाज मोदी का जो पोद्दार साहब को दिए हैं, जिनका सूरत कोई नहीं देखा, ये गलती दोबारा मत कीजिए। आपका साथ मुझे शर्मिंदा महसूस है, शर्म आती है ये बात कहने के कि हमारे ऐसे नेता जो 40 साल से अपने जिंदगी को निछावर कर दिया आपके भलाव के लिए, जनता का सेवा के लिए। ये पूरे भारत देश में जो सरकार ने जो महंगाई जो इतना बढ़ा दी है, तेल का दाम, खाना बनाने गैस का दाम, सरसों के दाम, सब चीज़ का दाम बढ़ा दिया है कोरोना काल में। इसका विरोध में हम लोग आज पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग पार्टी के उद्देश्य से हम लोग धारणा देकर बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में और ये चलेगा भी। महंगाई गरीब लोगों को तरह तरह हो गया है, महंगाई से हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। अब आपने देखा होगा जो डेली काम करने वाले हैं, टेम्पू ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, दिहाड़ी मजदूर है, ठेकेदारी में काम करने वाले हैं, सभी का हजारीबाग में अनोखी लूट की घटना देखने को मिली है, जिसमें लोग दिन दहाड़े दूध लूट रहे हैं। दरअसल एक दूध से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसे थाना लाया गया। थाने के आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला कि टैंकर से दूध लीक हो रहा है, वहां कई लोग पहुंच गए और पूरा दूध लूट लिए। बताते चले कि हजारीबाग 4 लेन पर दूध का टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे टैंकर से दूध लीकेज होने लगा। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने गाड़ी थाने परिसर के पास लाकर खड़ी कर दी। यह बात आग की तरफ फैल गई कि दूध के टैंकर में लीकेज है और उसे कोरा थाना लाया गया है, जहां दूध बह रहा है। लीकेज की खबर मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और बाल्टी में भर भर कर दूध अपने घर ले गए। आलम यह रहा कि कुछ लोग टैंकर के ऊपर चढ़ गए और उसका टंकी का ढक्कन खोलकर दूध बाल्टी से निकालकर अपने घर तक ले गए। जब हंगामा हुआ और काफी संख्या में लोग जुट गए तो पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटाया।
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ नगर निगम डीसलगढ़ नदीघाट बस स्टैंड पर शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुबह 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक धरना दिया। इस मौके पर यहां कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती सहित अन्य लोग शामिल हुए। तृणमूल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुबल चक्रवर्ती ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया। कहा कि केंद्र सरकार की इस नीति के कारण देश भर में लोगों का हाल बेहाल है। इसके कारण अन्य सामानों के दाम भी काफी बढ़ रहे हैं। पेट्रोल आज सेंचुरी पार कर चुका है। आज के पेट्रोल आज एक से डीजल सेंचुरी दिखे एवं आज के सरसर तेल प्राय डबल सेंचुरी 200 টাকার দিকে। আজকে আপনি দেখুন ডালের দাম থেকে চিনির দাম থেকে শুরু করে একের পর এক জিনিসের দাম যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে। আজকে রান্নার গ্যাস সেই 400 টাকার গ্যাস আজকে 800,000 টাকা হতে চলেছে। মানুষের অবস্থা কি হবে যখন সারা বিশ্বের বাজারে পেট্রোলের দাম কমছে, ডিজেলের দাম কমছে, তেলের দাম কমে গেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে একের পর এক দাম বেড়ে যাচ্ছে। আপনাদের এই লাগাম ছাড়া যে মূল্য বৃদ্ধি তার প্রতিবাদে আমরা সবাই এক আছি। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আমরা প্রতিবাদ করব, আমরা প্রতিরোধ করব। আজকে এই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমি बोकारो चास थाना इलाके के चीरा चास वास्तु बिहार फेज के निवासी 81 वर्षीय अखिलेश्वर प्रसाद ने अपनी पत्नी मंजू प्रसाद के साथ आत्महत्या का प्रयास किया। पत्नी मंजू की मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग को इलाज के लिए पड़ोसी एवं पुलिस के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों ने हाथ की नस और गर्दन काटने का प्रयास किया था। एक हफ्ता पहले ही बुजुर्ग दंपति से उनके दामाद विनोद कुमार और बेटी रश्मि मिलने आए थे। बेटी दामाद बनारस में रहते हैं। 3 बेटों में 2 राजीव और संजीव दिल्ली में रहते हैं, तो वहीं छोटा बेटा अहमदाबाद में एक निजी कंपनी में काम करता है। मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। अखिलेश्वर प्रसाद ने इसमें लिखा है कि वो अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें परिवार के किसी सदस्य का कोई दोष नहीं है। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के माध्यम से मामले को समझने का प्रयास कर रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।